क्या आपके भी पैरों और लेग्स में सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है, या फिर बहुत तेज जलन होती है पैरों में और लेग्स में बहुत तेज दर्द रहता है और पैरों और लेग्स की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, मींस जिसको हम क्रैम्पिंग बोल देते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, अगर आप में से किसी को भी अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 3 रामबाण उपाय बताऊंगी जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल में उतार कर आप हमेशा से ही लेग्स और पैरों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बहुत तेजी से कम कर सकते हो। वीडियो में सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। आप सबका अपने हेल्थ चैनल होलिस्टिक हेल्थ हेवन में सबका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे एंड लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आती हो तो या फिर इससे कोई फायदा मिलता हो आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी आपको मैंने लेग्स और पैरों की प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो आपको आती हैं, चाहे वो आपके पैरों में स्वेलिंग का रहना हो, तेज दर्द का होना हो, तेज जलन होना हो, या फिर आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है, मींस जिसको आप ऐंठन भी बोलते हो, अगर वो रहती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सब का एक कारण है, वो है ब्लड सर्कुलेशन का ना होना। सो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आना बंद हो जाती हैं। कैसे आप अपना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको पैरों और लेग्स की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाए तेजी से। तो नंबर 1 पे बात करें, मैनेज योर ब्लड प्रेशर। सो अब बात करें कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपको पुअर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देता है, जिनकी वजह से आपके लेग्स और फीट्स में प्रॉब्लम आती है। जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आपकी नसें होती हैं, आपकी जो भी आर्टरीज होती हैं, आपकी वेन्स होती हैं जहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सख्त होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जब ब्लड प्रेशर पड़ता है वहां पे है तो वो टाइट हो जाती हैं, उनमें कम जगह बचती है, कम स्पेस बचती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने के लिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनको डैमेज करने लग जाता है। सो जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं या फिर उनमें हार्डनिंग होने की वजह से वहां पर ब्लड की लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड लीकेज होगा तो वहां पे ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, ब्लड क्लॉट बन जाएंगे तो वहां से जो और भी नसें हैं या आर्टरीज गुजरती हैं वहां पे भी जो ब्लॉकेज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और आपको लेग्स के रिलेटेड और फीट्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रेश ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है या बहुत सारे न्यूट्रिशन से रिच ब्लड है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जो ये प्रॉब्लम्स है वो कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। सो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, आप कुछ भी नहीं करते हो उसको अच्छे से ठीक करने के लिए, या बहुत साल हो चुके हैं तब जाके आपको ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं, कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ड कर देता है और इसकी वजह से आपको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज की प्रॉब्लम आ जाती है। अब पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में क्या होता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है उससे आपको, अगर आपकी लेग्स में क्रैम्पिंग होती है, मींस जिसको हिंदी में ऐंठन भी बोलते हैं, आपकी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कसावट वहां पे हो रही है, तो बहुत खींचा फील करते हैं आप अपने पैरों को या लेग्स को, बहुत टाइट सा फील करते हैं। इसके अलावा आपको बटक्स में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बटक्स में भी पेन हो रही है एंड आपकी लेग्स में ऐसी पेन रहती हो जैसे कि स्टिंजिंग वाली पेन होती हो, जैसे सुइयां चुभने वाली जैसी पेन होती है, तो ऐसी पेन आपके स्टार्ट होना हो जाती है जब आपको PAD की प्रॉब्लम होती है, मींस पेरिफेरल आर्टरी डिसीज होती है। सो ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर लंबे समय से आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हाई ब्लड प्रेशर और PAD की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी डाइट में नमक का इंटेक बहुत कम करना है। जो भी जितनी भी आप नमकीन चीजें खाते हो, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, या फिर आप सैलेड के ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रिंकल करके खाते हो नमक, या फिर किसी भी फ्रूट्स के ऊपर, तो आपको ये सारी हैबिट्स आज से ही छोड़नी पड़ेंगी। सो जब तक आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं होगा, तब तक आपकी ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी।
इस वजह से आपको अपनी डाइट में नमक का सोडियम का इंटेक बहुत कम कर देना है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाना पसंद करते हो और बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको उसको भी बहुत ज्यादा लिमिट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज्ड वाला जो भी फूड होता है, चाहे वो मीठी चीजें हो चाहे वो नमकीन चीजें हो, तो उनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और नमकीन चीजें जितनी भी होती हैं उनमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है ताकि वो प्रिजर्व रहे, खराब ना होए। तो इतनी ज्यादा सोडियम जब आप खाओगे, अगर आप बहुत ज्यादा पैकेज्ड वाला फूड खाओगे या तला हुआ खाओगे, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। सो इसलिए जरूरी है कि आपको अपना हाई ब्लड प्रेशर मैनेज करना बहुत जरूरी है अगर आप लेग्स और फीट्स की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बचना चाहते हो। अब नंबर 2 पे बात करें तो स्टे हाइड्रेटेड। आपको अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, मींस अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को बनाए रखना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन होना इजी हो जाए। जब आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो आपके खून में जितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए आपके खून को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिक होगा और वो सर्कुलेट नहीं कर सकेगा। और सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो अगेन आपको जो भी लेग्स और फीट्स की प्रॉब्लम है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पानी की मात्रा का आपको खास ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम आप 7 से 8 गिलास तो पानी आपको पीने ही पीने हो, चाहे वो सर्दियां है चाहे वो गर्मियां है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज लेवल क्या है, आप कितना पसीना बहाते हैं या बाहर कितना काम करते हैं, धूप में कितना काम करते हैं। सो उस पर डिपेंड करता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी ये तय होता है कि आपको पानी कितना होना चाहिए। सो मिनिमम जो है वो आपको 7 से 8 गिलास तो पानी के पीने ही हैं। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को आप रिहाइड्रेशन रखने के लिए आप जो अदर चीजें हैं, जो अदर फ्लूइड्स हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड कुछ ही ग्राम्स में होता है, बाकी तो सारा बॉडी में 70% वाटर होता है। तो वाटर ही है जो आप ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो इस वजह से जरूरी है कि आप पानी की मात्रा का खास ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आपको डिहाइड्रेशन रहती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो पूरे शरीर में आपको पोषण तत्व नहीं मिल पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि कैफीन में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके पानी को, जो भी आप पानी पीते हो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा करती है कॉफी कैफीन। सो इसीलिए इनका जितना हो सके लिमिट में इस्तेमाल करें। चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। सो चाय की जगह पे आप हर्बल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये पता चला कि अगर आप हर्बल टी लेते हो तो इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को इजी बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल वैसोडाइलेटर्स का काम करते हैं। वैसोडाइलेटर्स का मतलब होता है कि ये आपकी जो भी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनको खोलने का काम करते हैं। मींस अगर वो श्रिंक हो जाती हैं, उनमें प्लाक है, प्लाक फॉर्मेशन हो चुकी है, तो उनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स साफ सफाई का काम करते हैं, जिनकी वजह से उनमें स्पेस बन पाती है और ब्लड सर्कुलेशन होना इजी हो जाता है। आपके घर पर ही इतने मसाले होते हैं, आप घर पर ही तुलसी, पुदीना, कड़ी पत्ता ऐसी चीजें लगा सकते हो। और इसके अलावा आपके घर के मसालों में अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें होती हैं जिनकी आप हर्बल टी बना सकते हो। तो देखना आपको कमाल के जबरदस्त फायदे मिलेंगे अगर रोजाना आप 2 बार लेना शुरू कर दो। और साथ ही साथ अगर आप चाय कॉफी का इंटेक बंद कर देते हो तो देखना आपको बहुत ज्यादा कमाल के फायदे मिलेंगे और आपकी बॉडी में पानी की मात्रा भी बनी रहेगी, और जिसकी वजह से आपको ब्लड सर्कुलेशन होने में दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा ये खून को साफ करने का काम करती है। जो भी आप हर्बल टी लेते हो, ग्रीन टी लेते हो, जिनकी वजह से आपका खून अगर गाढ़ा हो चुका है तो वो भी पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की साफ सफाई होगी तो ब्लड सर्कुलेशन होना इजी होगा। तो जो भी लेग्स की रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत ही आपको देखते देखते कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी आज की जानकारी। तो आज की दी हुई जानकारी आपको अगर आई हो पसंद तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आपने मुझे इतने प्यार से सुना, आपने वीडियो को देखा फुल, तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।